हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि H2O2 इन इट्स रिएक्शन विद KiO4 और NH2OH रिस्पेक्टिवली इज एक्टिंग एज। मतलब H2O2 जब KiO4 से रिएक्ट करता है और जब NH2OH से रिएक्ट करता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। तो ऑप्शंस में हमको दिए हुए हैं, देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट। हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अब कोई भी कंपाउंड एक एज अ रिड्यूसिंग एजेंट कब काम करता है और एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब काम करता है। देखिए, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह तब काम करता है जब वो खुद का तो ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा और दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा, रिड्यूसेस अदर, और इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। ठीक है, अब रिडक्शन होता है, जब रिडक्शन में क्या होता है हमको पता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो डिक्रीज होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेन होते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अब इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे, कोई भी अगर मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह हम काम करेगा जब वो खुद तो रिड्यूस होगा लेकिन दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजेस अदर। और इस टाइम पे क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती है एंड इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। तो अब हमको ये देखना है कि जब ये रिएक्ट करता है तो क्या क्या करना है। सबसे पहले हम KiO4 के साथ करवा सकते हैं रिएक्शन। ठीक है, तो मैंने ले लिया H2O2 प्लस KiO4। अब ये जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये हमको देते हैं KiO3 प्लस H2O और प्लस O2। अब कैसे पता लगाएंगे हम कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हमको पता है इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है। इसमें क्या हमारी पर ऑक्साइड लिंकेज है, पर ऑक्साइड लिंकेज है हमको, तो हमको पता है हर ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज होगा। जनरली हमको पता है -2 होता है, तो यहाँ ये वाले ऑक्सीजन के पास -1 चार्ज। ठीक है, अब बाकी में किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होता है, जब हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होता है तभी हम बोलते हैं कि पर्टिकुलर उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है। अब KiO4 में देखिए, हमको आई का निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। आई की मैंने एक्स मान ली। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की क्या करते हैं, पोटेशियम का हमको पता है 1 होता है, प्लस हमने आई की एक्स मान रखी है, और प्लस एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है और हमको दिया कितने 4 ऑक्सीजन, तो इंटू 4। और ओवरऑल चार्ज कितना है पूरे मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में 0। तो यहाँ से एक्स क्या निकल जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 8 इजिकल्स टू 0। तो x माइनस 7 इजिकल्स टू 0 आ गया, तो x इजिकल्स टू +7 आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर जो आयोडीन है इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप इधर चेक कीजिए, इधर क्या है, अगेन पोटेशियम का 1 है, आई का मैंने x मान लिया, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, हमको 3 दिए हुए हैं, इंटू 3 इजिकल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स माइनस 6 इजिकल्स टू 0। तो x यहाँ से आ गया हमारा +5, तो यहाँ पर हो गया हमारा +5। तो क्या हो रहा है, हमने ये चीज़ देखी कि +7 से +5 जा रही है ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब इसका हो गया हमारा रिडक्शन। अब इसका रिडक्शन है, इसका मतलब H2O2 ने कैसे काम किया होगा, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट्स ने काम किया होगा, तभी इसने दूसरे का रिडक्शन करवाया होगा। ठीक है, इसने दूसरे का रिडक्शन करवाया तो इसका अपना क्या है, इसका अपना ऑक्सीडेशन हुआ होगा। यहाँ पर देखिए O2 के 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -1 से ये जा रहा है 0 में, तो ये क्या आ गया, हमारी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ना, क्योंकि नेगेटिव से 0 में जा रहा है तो इंक्रीज है, तो इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन दूसरे का रिडक्शन करवा रहा है, तो यहाँ पर H2O2 कैसे काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड देख लेते हैं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी थी, हमको करवानी है H2O2 की रिएक्शन NH2OH के साथ। अब जब ये रिएक्ट करती है तो हमको फॉर्म करती है N2O3 और H2। बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं, तो 2H2O2 4H2O2 और 2N2OH और 7H2O। अगेन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की -1 है, और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हमको नाइट्रोजन की फाइंड करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की मान लेते हैं हम x, तो x हाइड्रोजन की 2 होती है और 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। एक ऑक्सीजन दिया हुआ है उसकी -2 होती है और एक हाइड्रोजन दिया हुआ है उसकी +1 इजिकल्स टू 0। 2 से 2 कट गया, तो x यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ पे नाइट्रोजन की है -1। अब इधर साइड जाएंगे, यहाँ पर फिर से आप इसको 2x ले लो, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2x, और एक हमारी उसकी -2 होती है, प्लस -2 इंटू 3 इजिकल्स टू 0। तो ये होगी हमारी 2x -6 इजिकल्स टू 0। यहाँ से x आ गया हमारा कितना, +3। इसका मतलब हमारी
-1 से +3 में चेंज हुआ है। क्या हुआ मतलब हमारा ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, -1 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब इसका तो ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब H2O2 ने कैसे एक्ट किया होगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर इसका -1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का देखिए -2, और H2O2 का क्या हो रहा है, इसका अपना रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। इधर पे क्या काम कर रहा है ये, इट इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑप्शंस देख लेते हैं, पहला वाला रिड्यूसिंग एजेंट, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ऑप्शन ए में दिया, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो हमारा आंसर ही हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।